नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत को रद्द कर दिया है। 3 हफ्ते में सरेंडर करना होगा सोनम को। 6 महीने में ट्रायल पूरा हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट से सोनम को जमानत मिली थी, जिसके बाद इस मामले में राजा रघुवंशी के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जानकारी दे रहे हैं योगेश, हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला, योगेश, सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका अब खारिज हो गई है और उन्हें सरेंडर करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब तक ये माना जा रहा था कि अब सोनम आजाद हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को दोबारा से स्टडी करते हुए और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका पर स्टॉपेज लगा दिया है। देखिए, पारुल बता दें आपको कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो आरोपी राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी थी, उसको जमानत पे थी बाहर और वो उसको आज बड़ा झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अदालत ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया और 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। मेघालय सरकार ने जो सोनम को जमानत मिली थी उसको चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान जरूर बचाव पक्ष ने सोनम को बेगुनाह बताते हुए मामला जो है परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित बताया था, जबकि राज्य सरकार ने जमानत खारिज करने की अपील की थी। 3 बार इस मामले को लेकर सुनवाई चली थी, लेकिन आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मेघालय सरकार का जो पक्ष सुना, तो उसके बाद में उनकी जमानत को खारिज कर दिया है। और जमानत खारिज करने के बाद में उनको 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया, यानी कि अब सोनम की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ गई है और आने वाले समय में शायद उसको अब जमानत ना मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कोई भी अदालत शायद अब उसको जमानत पे कोई भी सुनवाई नहीं करेगी। अब सीधे सीधे ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल शुरू होने के बाद में जो भी एविडेंस और जो भी आधार है, जो भी चालान पेश होंगे, उस चालान के आधार पर अब सुनवाई जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी और इस केस को जल्द निपटाने का मेघालय सरकार प्रयास करेगी कोर्ट के माध्यम से, कि ताकि जल्द से जल्द ये इस मामले में सुनवाई पूरी हो और जो भी आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। तो अब जल्द से जल्द सोनम को सरेंडर करना है। राजा रघुवंशी के परिवार वालों को जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सवाल उठाया था जब उनकी जमानत हुई थी। तो अब राजा रघुवंशी के परिवार राहत की सांस लेंगे, कहीं ना कहीं जो है उनके बेटे को न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और अब इस बात को लेकर कई लोगों ने कुछ सोनम रघुवंशी की जमानत के पक्ष में थे, कुछ चाहते थे कि सोनम को सजा मिले, क्योंकि राजा रघुवंशी का जिस तरीके से हत्याकांड सामने आया था उसने हर परिवार को झकझोर कर रख दिया था, हर मां का दिल दुखाया था। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। और अब ये माना जा रहा है कि राजा रघुवंशी को अब न्याय मिलेगा, क्योंकि इसके बाद कोई अदालत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा हो जो इस पूरे मामले में सोनम की कोई भी सहायता कर पाए। तो अब उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई है और 3 हफ्ते में उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है।